बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, जनूबी पंजाब के अवाम को तिबी सहूलियात फराहमी के लिए इकदामात। बहावलपुर में 80 करोड़ रुपए की मालियत से 9 मेडिकल वार्ड्स और ओपीडी की तामीर व तोसी का काम तेजी से जारी। में शोबे सेहत के सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे पर तेजी से काम जारी। पंजाब सरकार ने तरक्याती मंसूबे की तकमील के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 80 करोड़ रुपए से बहावल विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी और 9 मेडिकल वार्ड्स की तामीर व तोसी मुकम्मल की जाएगी। पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी खसूसी काविश से सैयद मोहसिन नकवी की काविश से जो रीवैम्प हो रहे हैं पूरे पंजाब में हॉस्पिटल, तो उसमें से एक प्रायोरिटी हॉस्पिटल बीवीएच को सिलेक्ट किया गया था और इसके 9 वार्ड से जो टोटल रीवैम्प है, तो हमारा अगर बीवीएच का गिना जाए तो 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, तो उसमें से 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया ऐसा है जो रीवैम्प हो रहा है। तो स्कोप ऑफ वर्क यही है कि टाइल वर्क है, वॉशरूम्स हैं, दीवारें हैं, छतें हैं, और ऐसे कुछ वार्ड्स थे जो बिल्कुल ही टोटली डेंजरस डिक्लेयर हो गए थे, तो वो टोटल वार्ड्स की रीवैम्प है। एमएस बहावल विक्टोरिया अस्पताल का कहना था कि 45 साल कबल तामीर होने वाले मेडिकल वार्ड्स को खतरनाक करार दिया गया। नए मेडिकल वार्ड्स की तामीर से बैक वक्त 1000 से ज्यादा मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। ओपीडी को जदीद सहूलियात और तिब्बी आलात से आरास्ता भी किया जाएगा। अच्छी चीज़ ये है कि इसकी गेस्टेशन 31 जनवरी है, तो CNW डिपार्टमेंट इसको एक्सिक्यूट कर रहा है और ये इसकी गेस्टेशन 3 मंथ्स है, तो 12 से 16 घंटे डेली काम हो रहा है। और मरीजों के अवेयरनेस के लिए कि बड़ा शॉर्ट इंटरिम पीरियड के लिए हमने पोर्शन किया है। एमएस का मजीद कहना था कि मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए रोजाना 12 से 16 घंटे काम हो रहा है। कमिश्नर एहतशाम अनवर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सेहत के मंसूबों पर तेजी से काम जारी। वजीर आला की हिदायत पर कार्डियोलॉजी अस्पताल के लिए फंड्स मुकम्मल कर लिए गए। डेरा गाजी खान में सेहत के मंसूबों पर तेजी से काम जारी। अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक और इमरजेंसी ओपीडी पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। दोनों मंसूबे अगले साल मुकम्मल होंगे। ग्राउंड फ्लोर और ऊपर 4 फ्लोर और हैं। इनमें अब तकरीबन 4th फ्लोर के ऊपर शटरिंग का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रे स्ट्रक्चर, उसका काम तकरीबन तकमील तक पहुंच चुका है। सरदार फतेह मोहम्मद खान बुजदार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का काम तेजी से जारी है। मुकम्मल फंड्स का अजरा कर दिया गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आसिफ कुरैशी ने बताया कि मंसूबे पर 5 अरब रुपए से जायद खर्च होंगे। ये प्रोजेक्ट रवां साल दिसंबर में मुकम्मल होगा। इसमें हम 3-4 और फ्लोर भी जो है ना, और मुस्तकबिल में ज़रूरत के मुताबिक उनको तामीर कर सकें। इसकी फाउंडेशन में इतनी मजबूती रखी गई है कि जल्द अज जल्द ये इंशाल्लाह PC1 इसका रिवाइज हो जाएगा, तो ये काम और भी तेज़ी पकड़ेगा और उम्मीद है कि 2024 के आखिर तक या 25 के शुरू तक ये हस्पताल फंक्शनल होगा। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी काविश से डीजी खान के मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। निगरान पंजाब हुकूमत सूबे की तरक्की के लिए कोशा। मियाँवाली में 134 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। 80 से ज्यादा मंसूबे इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। ज़्यादातर मंसूबों की मुकम्मल फंडिंग हो चुकी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर मजाज। वाली में तरक्याती मनसूबों पर काम जारी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शोएब रजा खान कहते हैं कि जिला भर में 134 तरक्याती मनसूबों पर तेजी से काम जारी है। 80 से ज्यादा मनसूबे इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। अगर फंडिंग जारी रही तो बकिया मनसूबे अगले मरहले में मुकम्मल हो जाएंगे। ये केयर टेकर गवर्नमेंट में ना 2 फेजेस में ना बजट आया है। एक जुलाई से अक्टूबर में और एक फिर नवंबर से फरवरी तक। तो जो जुलाई से अक्टूबर वाला बजट था उसके अंदर 185 ऑनगोइंग स्कीमें थी और उनकी जो लागत थी वो 3.5 बिलियन की जो है ना वो एलोकेशन हुई थी। और उसमें जो गवर्नमेंट ने हमें फंड रिलीज़ किए थे वो 1 बिलियन से ऊपर थे और वो सारे के सारे यूटिलाइज हो गए। शोएब रजा खान का कहना था कि निगरान हुकूमत ने 2 हिस्सों में सालाना तरक्याती प्रोग्राम तश्कील दिया था। पहला मरहला जुलाई से अक्टूबर तक का था, जबकि दूसरा नवंबर से फरवरी तक का है। मजमूई तौर पर 13 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं, जिनमें से 1 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्कीम्स जो हैं 80 से ज़्यादा जो है वो स्कीमें ऐसी हैं जो कंप्लीट हो जाएंगी इसी फरवरी तक जो है। लेकिन कुछ स्कीमें हैं जो फिर अगर उनका थ्रो फॉरवर्ड हो जाएगा वो आगे अगले बजट में चली जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट का मजीद कहना था कि तरक्याती मनसूबों की बकिया फंडिंग के लिए पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी जा चुकी है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियाँ वाली।
पंजाब सरकार ने मुजफ्फरगढ़ के तरक्याती मंसूबों पर काम तेज कर दिया। 10 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल, कई तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। हुकूमत के दौर में तरक्याती मंसूबों ने स्पीड पकड़ ली। मुजफ्फरगढ़ जिला के 10 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए, जिनमें अलीपुर रोड, गर्ल्स कॉलेज रोड, थाना सदर और 40 से ज्यादा स्कूलों की अपग्रेडेशन शामिल है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम जारी है। शहरियों का कहना है कि इंडस्ट्रियल स्टेट, यूनिवर्सिटी और अस्पताल के अपग्रेडेशन का मंसूबा भी जल्द मुकम्मल होना चाहिए। अब वहाँ पर बिल्कुल सड़क जो है ना वो बना दी गई है। महमूद कोट रोड भी काफ़ी जो है तकरीबन मुकम्मल होने पे है, और इस तरीके से हमारा तिलेरी बाईपास भी जो है वो मुकम्मल होने पर है। शहरियों का कहना था कि बुजदार दौर में कई मंसूबे इल्तवा का शिकार हुए। अब राब्ता सड़कों की बहाली से सफर आसान हो गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौर के बाद तरक्याती मंसूबों में तेजी आ गई। DHQ हॉस्पिटल, गर्ल्स कॉलेज और बाजार की जो सड़कें हैं वो इसको बहुत सब बड़ी आबादी से जो है ना वो जोड़ती हैं। इस तरीके से अलीपुर रोड है, तिलेरी बाईपास है, इस तरह के मतलब काफ़ी सारे रोड्स ऐसे थे जो खस्ता हाली का शिकार थे, जो साबका हुकूमत में बिल्कुल भी जिन पर काम नहीं किया गया। निगरान हुकूमत में मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब है, इनके आने के बाद इन पर काम किया गया है। अब ये सड़कें जो हैं तकरीबन जो जहाँ से टूट फूट का शिकार थी, खस्ता हाल थी, वहाँ से बना दी गई हैं। शहरियों का कहना था कि मंसूबे की जल्द तकमील से काफी मसाइल हल हो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में निगरान हुकूमत ने 3 डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले किए। अगर अफसरान की तब्दीली न की जाए तो तरक्याती कामों में मजीद तेजी आ जाएगी। आमिर डोगर, रूही न्यूज, मुजफ्फरगढ़। कोट मिठन म्यूनिसिपल कमेटी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरज़्म। इंतजामिया ने दरबार फरीद मार्केट में रेड़ी बाजार सजा दिया। अब रास्ता भी बंद नहीं होगा और रेड़ीबान रोजगार भी कमा सकेंगे। कहते हैं अगर इंसान किसी भी काम का इरादा कर ले तो मुश्किलात खुद ब खुद हल हो जाती हैं। इसी तरह का काम म्यूनिसिपल कमेटी कोट मिठन के एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जलबानी ने कर दिखाया। दरबार फरीद की मार्केट में रेड़ी बाजार लगवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि रेड़ीबान अपनी मुकर्रर करदा जगह पर ठहर कर रोजगार कमा सकते हैं। इसी तरह बाजार का रास्ता भी बंद नहीं होगा। इसमें सर हमने एक अलाइन कर दिया है बाजार को, उसमें पोस्टर बैनर्स वगैरह लगाते हैं ताकि डिफरेंट चीजें जो रेडी स्कैटर्ड रेडी बांध खड़े होते थे तो वो बेतरतीबी भी ना हो, बेहंगमी भी ना हो, और रोड भी क्लियर हो ताकि इंक्रोचमेंट का मसला भी हल हो और शहर भी खूबसूरत है। तो इस जमाने में और भी हमारी बहुत बड़ी काविशें चल रही हैं डिफरेंट, और बाजार में भी हम ये करें। म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिसर डॉक्टर हुसैन चिश्ती का कहना था कि आला हुकाम की हिदायत पर शहर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुख्तलिफ मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। इंतजामिया की जानिब से मंसूबे शुरू होने के बाद शहर फरीद की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। कैमरामैन तैमूर अहमद के साथ अफजल फरीदी, रोही, कोट मिठन। लुडन का सीवरेज सिस्टम बैठ गया। महल्ला जावेद कोट का मेन रोड और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गटरों का पानी मेन रोड पर भी जमा हो गया। ये है लुंडन का मोहल्ला जावेद कोट, जहां नाकारा सीवरेज सिस्टम के बायस गलियां जौहर का मंजर पेश कर रही हैं। गटरों का पानी मेन रोड पर जमा होने से इलाका मकीनों और राहगीरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी तकरीबन 4 हफ्तों से यहाँ पर मौजूद है, 4-5 हफ्तों से। डेली हम बच्चों को छोड़ने आते हैं तो सुबह भी कपड़े नापाक हो जाते हैं। ये गंदा पानी है गटर का और इस पे मच्छर हैं, बड़ा अजाब बना हुआ है हमारे लिए। डेली सुबह आते वक्त और जाते वक्त जब बच्चों को लेने आते हैं हमें बहुत जलालत होती है यहाँ पे। तो इंतजामिया से हमारी अपील है कि मेहरबानी करके इसका कोई हल निकालें इसे। गलियों में गंदा पानी जमा होने से मैयत को कब्रिस्तान ले जाने में मुश्किलात का सामना है। बच्चे स्कूल जाते हुए पानी में गिर जाते हैं, नमाजी भी मुश्किल में हैं। ताउफून के बायस सांस लेना मुहाल है, जबकि कारोबार भी ठप होकर रह गए हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया और सियासतदानों को बताया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से जब भी गुजरते हैं, कभी तो 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हमारी बाइक फिसल के अंदर गिर जाती है। नमाज पढ़ने जाते हैं तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। काफ़ी बार लुडन के इंतजामिया से बात वगैरह भी की है, उन्होंने कहा करते हैं हल जी, देखें कोई रिएक्शन नहीं ले रहा है। लुंडन के शहरियों ने इंतजामिया से सीवरेज सिस्टम फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन असलम कुमलाना के साथ बिलाल शाकिर, जोया, रोही, लुंडन। करोड़ पका इंतजामिया की नाअहली शहरियों को ले डूबी। पीली कोठी चौक का सीवरेज सिस्टम 2 माह से नकारा। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी।
कहरोड़ पक्का में सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया, जिसकी वजह से गटरों का पानी गलियों में जमा हो गया। शहरियों का कहना था कि वो घरों से निकल सकते हैं और ना ही मस्जिद जा सकते हैं। 2 माह से सीवरेज का पानी गलियों में रक्स कर रहा है। इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे बैठी तमाशा देख रही है। शहरियों के एहतजाज पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन भी मौका पर पहुंच गए। अब चौक पे इन्होंने एक्सकवेशन की है, ठेकेदार थोड़ा सा सुस्त है। आज मेरी उससे बात हुई है, हमने उसको वार्निंग दी है 3 दिन तक हम इस रोड को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और एसडीओ साहब को भी मैंने वार्निंग दी है कि आप 3 दिन में इसको क्लियर करवाएं। और जहाँ पर मेरी ज़रूरत हुई, अगर कोई फंड्स का इशू है तो हम आगे बात करेंगे, इंशाल्लाह इनको फंड्स दिलवाएंगे। और शहरियों के जो मसाइल हैं उनको मेरी कोशिश है कि एमसी के स्टाफ को मैंने हिदायत दे दी है कि जो घरों के सामने पानी खड़ा है उसको बिल्कुल सख्त से सख्त करवाएं और उसको क्लियर करवाएं। कब्रिस्तान पीली कोठी से लेके फुआरा चौक तक मुकम्मल पानी है। ना बच्चे स्कूल में आ सकते हैं, ना ही कोई दफनाने वाला बंदा अपने मुर्दे को लेके कब्रिस्तान पहुंच सकता है। मुकम्मल तौर पे बंद है और पूरा मोहल्ला, पूरा ये इलाका बहुत मुतासर है, बहुत परेशान है। गंदे पानी में कपड़े खराब होते हैं। कोई नमाजी मस्जिद उस्मानिया में या मस्जिद गौसे आजम में जा नहीं सकता। शहरियों का मजीद कहना था कि ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चला गया। मकीन घरों में महसूर हैं। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, कहरोड़ पक्का। तोनसा शरीफ में म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम की गफलत, शहर में गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों का ताफुन से जीना महाल हो गया। तोंसा शरीफ में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की अदम तवज्जो, शहर के मोहल्लों बाजारों में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। म्यूनिसिपल अमला सिर्फ सड़क के साथ गंदगी उठाता है और हफ्तों मोहल्लों का रुख नहीं करता, जिसकी वजह से मकीन इंतहाई परेशान है। सड़क पर मुर्दा कुत्ते और दीगर जानवर मुर्दा पड़े रहते हैं, लेकिन इतला के बावजूद अमला गंदगी नहीं उठाता, जिसकी वजह से शहर में हर जगह ताफुन फैल रहा है। सफाई अमला शहर से उठाई गई गंदगी को पुल संगर 2 के करीब फेंक कर आग लगा देता है। TML ਦਾ ਅਮਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਵੀ ਗੰਦ ਚਾਹ ਕੇ ਆਂਦਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਥੇ ਸੱਟੀ ਖਣਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਵਲਾ ਉਹ ਭਾਲ ਆ ਦੇਨ ਗੰਦ ਕੋ ਸਾਰਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਵੇ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਾਦ ਇਹ ਗਲੀ ਵੇ ਸਾਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਾਦ ਅਸਾਂ को ਸਾਫ ਹੀ ਕਰਨਦੇ ਸੇ ਉਹ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨੇ दूर ही सटेंदे से गंदगी कुत्ते ने लाशा पैन गंद साड़ नाल हमसाए तंग बाल ताफुन कने मरदन। सारी SPMO को अपील है, महल्ले गलियां घर गंदगी कोई अमला नहीं आंदा, कोई काम तो नहीं आंदा। शहरियों ने सफाई के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान से मुतालबा किया है कि तोंसा शरीफ में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोही, तोंसा शरीफ। खैरपुर टामे वाली को तहसील मिलसी और हासलपुर से मिलाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ गए। इंतजामिया की नाअहली, तहसील खैरपुर टामे वाली को मेलसी और तहसील हासिलपुर से मिलाने वाला वाहिद रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ गए। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। और रात को यहाँ डकैती भी बहुत होती है, हादसात भी बहुत ज्यादा होते हैं। हमारी अपील है कि वजीर आजम से कि वो हमारे इस काम पर अमल करे और जल्द अज जल्द हमें कोई व्यू दे। मुसाफिरों का कहना था कि सड़क की टूट फूट के बायस हादसात मामूल बन गए। एक रोड का हादसा हुआ, रोड की वजह से वो हुआ है। तो आपसे गुजारिश है हमारे आला हुक्काम से कि इस रोड को ना मुरम्मत नहीं बल्कि इसको ना नया कारपेट बनाया जाए। ड्राइवरों का कहना था कि इस रोड पर चलने वाली गाड़ियां खटारा बन चुकी हैं। इससे 1 एकड़ पीछे जोइयां के घर हैं, वहाँ 1 किले के ऊपर नवी सड़क बना के दे दी हैगी। ये खड्डे नहीं पूरे जा रहे हैं, जिसमें 50 रुपए गाड़ी के जान के 50 आन के एक गाड़ी के समझेगी 100 रुपए एक गाड़ी देती, कम से कम भी 2 लाख रुपए पुल का बनता है। राहगीरों और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से रोड जल्द तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मुश्ताक जोया, रोही, खैरपुर टामे वाली। अलीपुर में असिस्टेंट कमिश्नर का रात गए खाद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। एसी का जखीरा किए गए खाद के गोदाम पर छापा। गोदाम से 100 से जायद DAP के बैग बरामद कर लिए। जायद कीमत पर फरोख्त करने वाले खाद डीलर्स को 35,000 रुपये जुर्माना भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर के बरामद होने वाले खाद काश्तकारों को कंट्रोल रेट पर फराहम करने की हिदायत। एसी का कहना था कि खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। किसानों को हुकूमती नर्ख और बआसानी खाद की फराहमी बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार ला रहे हैं।
रहीम यार खान में गंदम की बवाई का मरहला 80% मुकम्मल। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर यूसुफ रहमान कहते हैं कि ज़िले में 8,20,000 एकड़ पर गंदम काश्त करने का टारगेट है। खान में गंदम काश्त करने का अमल जारी। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर यूसुफ रहमान कहते हैं कि रवां साल जिले में 8,20,000 एकड़ पर गंदम काश्त करने का टारगेट है, जिसमें से 80% रकबे पर गंदम की काश्त मुकम्मल हो गई। गंदम की फसल को बुवाई के बाद पहला पानी भी दिया जाने लगा। पैदावार तो अल्लाह ताला के अख्तियार में है, हमारे अख्तियार में मेहनत करना है। तो बज़ाहिर जो अभी तक मौसम या ज़िम्मेदार की जो काविश नज़र आ रही है, उससे तो यही लगता है कि वो 50 मन फी एकड़ का अपना टारगेट जेन में रखा हुआ है, क्योंकि महंगाई भी है और महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए उसने पैदावार भरपूर लेनी है ताकि अपनी गुज़र औकात को भी बेहतर कर सके। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर का कहना था कि किसान और जिम्मेदार गंदम की फसल को पहला पानी लगाने के साथ फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल करें। जड़ी बूटियां गंदम की पैदावार को मुतासिर करती हैं। किसान और जिम्मेदार जड़ी बूटियों को फौरी तल्फ करें। फील्ड असिस्टेंट और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर्स काश्तकारों को गंदम की पैदावार बेहतर के लिए मुकम्मल आगाही फराहम कर रहे हैं। 90% रकबे के ऊपर गंदम की काश्त मैच्योर कर गए हैं, उसमें 40% रकबे के ऊपर ड्रिल काश्त है और बाकी जो अब तक की काश्त हुई है वो गप छट के साथ है या छटा कुर छट के साथ है। तकरीबन 25% से 27% जो काश्ता गंदम है उसको पहला पानी लग रहा है और काश्तकार अपनी फसल के ऊपर जो मार्केट में रेट गंदम का है उसकी वजह से गंदम के ऊपर तवज्जो भी दे रहे हैं और उसको पानी भी लगा रहे हैं और खाद भी डाल रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर यूसुफ रहमान का मजीद कहना था कि गंदम की बेहतर पैदावार से न सिर्फ किसान और जिम्मेदार खुशहाल होगा बल्कि मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। तालीमी इदारों में बेहतरी का मिशन। वज़ीर आला की हिदायत पर रहीम यार खान के सरकारी कॉलेजेस जिद्दत की जानिब गामजन। तलबा और तालिबात की रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोफेसर्स की प्रमोशन समेत तमाम सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्कूलों के बाद रहीम यार खान के सरकारी कॉलेजेस को भी ऑनलाइन कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर सायरा बानो ने बताया कि जिले भर के 23 कॉलेजेस की ऑनलाइन वेबसाइट्स बना दी गई। तलबा की रजिस्ट्रेशन से लेकर सफाई सुथराई, हाजिरी मॉनिटरिंग और सफाई की कारकर्दगी PI वेब पर शामिल की गई। असातिज़ा की हाजिरी, तबादले और तरक्कियां भी ऑनलाइन ऐप के जरिए होंगी। रिटायरमेंट से लेकर पेंशन तक की मालूमात ऑनलाइन मौजूद हैं। HEP पोर्टल के जरिए सरकारी कॉलेजेस के 20 इंडिकेटर्स की मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन शुरू की जा रही है। हमारे अप्रॉक्सीमेटली 20 के करीब इंडिकेटर्स हैं जिसमें वो मंथली बेसिस पे ऑनलाइन इनकी जो है वो जारी है, मतलब इसकी निगरानी भी की जा रही है और इसको जो है वो डेली बेसिस पे देखा जाता है। जैसे कॉलेजेस की क्लीनलीनेस है, जैसे कॉलेजेस की डिफरेंट तरह की वीकली अगर देखा जाए तो इनकी डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट्स हैं। इनको मंथली देखा जाए तो इनकी जो है वो मुख्तलिफ तरह के और इंडिकेटर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनके मुख्तलिफ मिल के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनते हैं, इनको मॉनिटर किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर सायरा बानो का मजीद कहना था कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और सरकारी कॉलेजेस को ऑनलाइन करने से न सिर्फ कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि मियार तालीम भी बेहतर होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।